गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9, 10th, 11th, 12th का आर्टिकल हम पढ़ रहे थे। आर्टिकल का पार्ट 2, ठीक है। तो आर्टिकल के पार्ट 2 में हमें ए और एन का प्रयोग पढ़ लिए थे, अब द का प्रयोग पढ़ना है, ठीक है। तो द के प्रयोग में हम क्या करते हैं कि ये डेफिनिट आर्टिकल है, इसको हम बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल, निश्चित उपपद। तो निश्चित के लिए जहाँ निश्चितता होती है वहाँ हम द का प्रयोग करते हैं। करा है कि किसी नाउन का पहली बार प्रयोग होने पर एक के अर्थ में उससे पहले ए या एन का प्रयोग होता है, लेकिन फिर दूसरी बार उसका प्रयोग होने पर उससे पहले द का प्रयोग होता है। यानी किसी नाउन का पहली बार प्रयोग होने पर एक के अर्थ में हम ए या एन का प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर उसी का दोबारा जब प्रयोग करते हैं तो वहाँ द लगता है, क्योंकि एक बार उसकी जिक्र हो चुकी है, उसके बारे में हमें जानकारी हो चुकी है, निश्चितता है, तो हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे आई मेट अ बॉय, द बॉय वॉज हेल्दी। आई मेट अ बॉय, मैं एक लड़का से मिला, लड़का हेल्दी, तंदुरुस्त था, स्वस्थ था। यानी लड़के का जिक्र एक बार जब हो गया, किसी का एक बार जिक्र हो जाए, ठीक है, किसी का एक बार जिक्र हो जाए और फिर जो है दोबारा उसी का जिक्र हो, तब वहाँ हम फिर ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? जो है द का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे आई मेट अ बॉय, यहाँ हमने ए का प्रयोग किया गया है, लेकिन फिर बॉय से पहले ए का, लेकिन फिर दोबारा बॉय आया, तो एक बार जिक्र हो जाने पर, पहली बार प्रयोग होने पर हम ए आई एन का प्रयोग करते हैं, लेकिन दोबारा फिर हम नहीं प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? द का। इसलिए आई मेट अ बॉय, द बॉय वाज हेल्दी, ठीक है। अगला एक वाक्य है कि मोहन बाट एन अम्ब्रेला, मोहन ने एक छाता खरीदा। मोहन बाट एन अम्ब्रेला, मोहन ने एक छाता खरीदा। द अम्ब्रेला वाज कॉस्टली, अम्ब्रेला छाता कीमती था, कॉस्टली मतलब कीमती, है ना, महंगी। तो मोहन बाट एन अम्ब्रेला, मोहन छाता खरीदा, और फिर उसी अम्ब्रेला के बारे में कहा जाए द अम्ब्रेला वाज कॉस्टली, अम्ब्रेला क्या था? कीमती था। तो कह रहा है परिभाषा क्या है? किसी नाउन का पहली बार प्रयोग होने पर एक के अर्थ में उससे पहले ए आयन का प्रयोग होता है, लेकिन दोबारा उसका जब प्रयोग होने पर हम उससे पहले द का प्रयोग करते हैं, फिर ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे वन इवनिंग अ बेगर केम टू मी, शाम को मेरे पास एक भिखारी आया। द बेगर वॉज ब्लाइंड, भिखारी क्या था? अंधा था। द बेगर वॉज ब्लाइंड, तो यहाँ पे अ बेगर नहीं होगा, द बेगर होगा। क्यों? क्योंकि एक बार प्रयोग हो चुका है, ठीक है ना। यानी निश्चितता, जिसको हम पहले से जान रहे हैं, वो बेगर मेरे पास आया, उसी बेगर कह रहे हैं कि वह बेगर क्या है? अंधा था। अब कह रहा है आई सा एन एलिफेंट, मैंने एक हाथी देखा। द एलिफेंट वाज इन द जू, हाथी चिड़ियाघर में था। तो द एलिफेंट, यहाँ पे एन एलिफेंट आया, पहले प्रयोग हुआ, लेकिन दोबारा जब उसी हाथी बारे में बात हो रही है तो द एलिफेंट, ठीक है। तो किसी नाम का पहले प्रयोग हो और दोबारा जब प्रयोग हुआ तो हम जो है वहाँ पे ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब आगे कह रहा है कि मैटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। किसी मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक, यानी गोल्ड है, सिल्वर है ना, विंडो है, ठीक है, किसी मटेरियल नाउन से पहले। और प्रॉपर नाउन का मतलब क्या है? किसी व्यक्ति, राम है, श्याम है, मोहन है, सीता है, उसके पहले आर्टिकल प्रयोग नहीं होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, सोना एक कीमती धातु है, तो गोल्ड के पहले ए एन द नहीं लगेगा, कोई भी आर्टिकल प्रयोग नहीं होगा, किसी भी आर्टिकल प्रयोग नहीं होगा। मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो विंडोज आर मेड ऑफ ग्लास, खिड़कियां शीशे की बनी हुई हैं,
विंडोज, ठीक है, तो ओ एंड द विंडो नहीं होगा। हाउसेज आर बिल्ट ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, घर कराए कि घर स्टोन में पत्थर, ब्रिक में कंक्रीट से बना हुआ है। तो स्टोन और ब्रिक ये क्या है, मटेरियल नाउन है, तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। आगरा इज अ हिस्टोरिकल प्लेस, आगरा एक ऐतिहासिक स्थल है, तो आगरा नहीं होगा, द आगरा नहीं होगा, प्रॉपर नाउन है। आगरा क्या है, प्रॉपर नाउन। तो किसी भी प्रॉपर नाउन का मतलब क्या है, विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान। नाम के आगे, किसी स्थान के आगे किसी भी आर्टिकल प्रयोग नहीं होगा। द आगरा नहीं होगा, द मूंग मास नहीं होगा, द मऊ नहीं होगा, ठीक ना, द वाराणसी नहीं होगा, ठीक है, द रमेश नहीं होगा, द सोहन नहीं होगा, ठीक है ना। तो प्रॉपर नाउन से पहले नहीं लगता है। न्यूटन वाज अ फेमस साइंटिस्ट, न्यूटन एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। तो न्यूटन एक नाम है, तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी अच्छी नीति है। यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो कह रहा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल प्रयोग नहीं होता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी, ठीक है ना। तो कहाँ प्रयोग नहीं होता है, मटेरियल नाउन से पहले, प्रॉपर नाउन से पहले और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है ना। अब एक चीज और इसके आगे क्या कर रहा है कि एडवाइस तथा फर्नीचर से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। एडवाइस तथा फर्नीचर से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, किसी भी आर्टिकल नहीं होता। एडवाइस माने सूचना, सलाह, और फर्नीचर से पहले आर्टिकल प्रयोग नहीं होता। जैसे ही गेव मी एडवाइस, उसने मुझे सलाह दिया, और आपके पेपर में देता है ही गेव मी अ एडवाइस, उसने मुझे एक सलाह दिया, तो अ नहीं रहेगा, आर्टिकल प्रयोग। ही गेव मी एडवाइस। यू नीड सम मोर फर्नीचर, तुम्हें कुछ अधिक फर्नीचर की आवश्यकता है, तो फर्नीचर में आर्टिकल नहीं होगा। तो एडवाइस तथा फर्नीचर से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अब कह रहा है भाषाओं के पहले द आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। भाषाओं से पहले जैसे इंग्लिश है, फ्रेंच है, जापानीज है। इंग्लिश भाषा है, किसी भी भाषा से पहले द का प्रयोग नहीं होता है, द आर्टिकल प्रयोग नहीं होता है। भाषाओं से पहले द आर्टिकल प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि इंग्लिश भाषा है। लेकिन द इंग्लिश होगा तो इसका अर्थ होगा अंग्रेज लोग। फ्रेंच भाषा है, जापानी भाषा है, तो भाषाओं के पहले द आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। द इंग्लिश का अर्थ है अंग्रेज लोग। जैसे इंग्लिश मैं तुम्हें अभी पढ़ाता हूं, आई टीच यू इंग्लिश, आई टीच यू द इंग्लिश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि द जब लग जाएगा तो उसका सेंस होगा अंग्रेज लोग। तो किसी भाषा से पहले द का आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। भाषा का मतलब लैंग्वेज, तो इंग्लिश भाषा है, द इंग्लिश का अर्थ है अंग्रेज लोग। अब एक चीज और, द का प्रयोग कहाँ करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पूर्व द का प्रयोग होता है। सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पूर्व द का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम कहें मोहन इज द बेस्ट बॉय, मोहन इज द बेस्ट बॉय, मोहन सबसे अच्छा लड़का है। मोहन इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, सोहन इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, सोहन कक्षा का सबसे अच्छा छात्र है। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। ये कई बार पूछा गया है परीक्षा में आपके कि मोहन इज अ बेस्ट बॉय, अ बेस्ट बॉय, अ बेस्ट बॉय नहीं होगा, द बेस्ट बॉय, ठीक है ना। सुपरलेटिव पर अगर सुपरलेटिव डिग्री वाक्य में आता है और वहां पे आर्टिकल में कहीं ए एन दिया हुआ है तो नहीं, क्या होगा, द होगा। मोहन इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, सोहन इज द टॉलेस्ट बॉय इन द फैमिली, सोहन इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो सुपरलेटिव डिग्री के एडिशन से पूर्व द का प्रयोग होता है, ठीक है। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, अंग्रेज लोगों की भाषा अंग्रेजी है। द इंग्लिश मतलब अंग्रेज लोग, शेष हो गया, इंग्लिश भाषा हो गया। द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड, गरीबों को अपमानित नहीं करना चाहिए। द पुअर। द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स, कह रहा है कि गुलाब सभी फूलों में सबसे अधिक स्वीटेस्ट है, सुगंधित है, तो द स्वीटेस्ट। तो कभी भी
सुपरलेटिव डिग्री यदि आएगा तो उससे पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये रहा द, ए एंड द का प्रयोग। अभी कुछ द में और बाकी है, द में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ सम मोर रूल्स अभी कुछ में बाकी हैं, उसको जो है अगली वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।